नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल MGK 17 में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों सारे प्रश्न सिलेक्टेड हैं जो बार बार सीटेट तथा IPTET के एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। आप लोग दोस्तों वीडियो में शुरू से लेकर अंत बने रहिए। देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न दोस्तों है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती तो कहलाती है। तो चार ऑप्शन, सीखने का वक्त, सीखने का पठार, स्मृति, अवधान। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन दोस्तों है दूसरा, सीखने का पठार। जब सीखने की अवधि में जब किसी भी प्रकार की कोई उन्नति नहीं होती है, कोई विकास नहीं होता है, तो वो सीखने का पठार कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों है, बुद्धि लब्ध निकालने का सूत्र क्या है। तो चार ऑप्शन दोस्तों है, मानसिक आयु गुणे वास्तविक आयु, वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु। तीसरा दोस्तों है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। चौथा दोस्तों है, वास्तविक आयु गुणे मानसिक आयु। तो दोस्तों अगर हम बुद्धि लब्ध की बात करें तो दोस्तों बुद्धि लब्ध जो है एक गणना है जिससे बुद्धि का आकलन लगाया जाता है, ज्ञात किया जाता है। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है, इस सूत्र का प्रतिपादन जर्मनी के मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न एवं अल्फ्रेड विने के द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड दोस्तों है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, जिसको बॉन्ड थ्योरी भी कहा जाता है दोस्तों, तो इसका प्रतिपादन किसने किया। चार ऑप्शन दोस्तों है, कोहलर, पेवलॉव, थॉर्नडाइक, गेस्टाल्ट। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा किया गया था। और थॉर्नडाइक जिनको शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है, पशु मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। दोस्तों थॉर्नडाइक ने कुल 8 नियम दिए हैं सीखने के। उसमें 3 नियम मुख्य नियम होते हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। दोस्तों थॉर्नडाइक ने जो अपना प्रयोग किया था वो एक भूखी बिल्ली पर किया था। थॉर्नडाइक का दोस्तों जो प्रयोग था वो एक भूखी बिल्ली पर था। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों है, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। तो चार ऑप्शन दोस्तों है, 22, 23, 24, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है, जो गुणसूत्रों के जो जोड़े होते हैं वो होते हैं दोस्तों 46, और जोड़ों की बात करें तो 23 जोड़े। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है उसका प्रतिपादन किसने किया है। तो चार ऑप्शन दोस्तों है, हल, थॉर्नडाइक, हैगॉर्टी, स्किनर। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर महोदय के द्वारा किया गया है। और दोस्तों स्किनर के इस सिद्धांत के आधार पर पाठ्यक्रम को सरल बनाने हेतु उसको छोटे छोटे खंडों में बांट देना चाहिए, जिससे अधिगम शीघ्र एवं प्रभावकारी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है। तो चार ऑप्शन दोस्तों है, अपेड़ा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत। तो दोस्तों अगर हम बात करें कोहलर की, तो दोस्तों कोहलर यहाँ पे अधिगम के सिद्धांत से संबंधित हैं। और कोहलर के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था दोस्तों वो था सूझ का सिद्धांत, जिसको इनसाइट थ्योरी भी कहा जाता है। दोस्तों कोहलर ने जो अपना प्रयोग किया था वो सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया था। और इनके अनुसार जब बच्चों को कुछ पढ़ाया जाए या कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसे समग्र रूप से बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। दोस्तों बालकों के बौद्धिक विकास में अंतर्दृष्टि या सूझबूझ बहुत सहायता करती है। तो दोस्तों इनका जो सिद्धांत था वो उसको कहा जाता है इनसाइट थ्योरी या सूझ का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों है, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिपादन का सिद्धांत जो है ये किसने दिया है। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है। तो दोस्तों यहाँ पे चार ऑप्शन दोस्तों है, कैटल, थॉर्नडाइक, बर्नन, स्किनर। दोस्तों बुद्धि के तरल क्रिस्टलाइज प्रतिमान का प्रतिपादन आर.वी. कैटल ने किया है। और तरल सिद्धांत वंशानुक्रम, कार्यकुशलता अथवा केंद्रीय नाड़ी संस्थान की 2 ही विशेषताओं पर आधारित एक सामान्य योग्यता है, जबकि क्रिस्टलाइज भी एक प्रकार की सामान्य योग्यता है जो अनुभव, अधिगम तथा अनुभव पर आधारित होती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है, आर.वी. कैटल। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों है, शिक्षण के मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है। तो समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता, समस्या। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन थर्ड दोस्तों, सृजनात्मकता, जो क्रिएटिविटी है। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग सृजनात्मकता के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन थर्ड हमारा दोस्तों यहां पे सही है। क्वेश्चन 9 दोस्तों तो है, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है। गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है। तो पहला दोस्तों है सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि, सामान्य बुद्धि। दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन सेकंड, गोलमैन का संबंध संवेगात्मक बुद्धि से है। दोस्तों डेनियल गोलमैन ने
संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत दिया था और गोलमैन ने इस सिद्धांत को अपनी पुस्तक इमोशनल इंटेलिजेंस के माध्यम से संपूर्ण विश्व में प्रचलित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों है, निम्न में से कौन से इससे भिन्न है? तो पहला दोस्तों अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइंग रिएक्शन सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों है ऑप्शन थर्ड, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत। दोस्तों ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत एक अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत है और ये प्रसिद्ध सिद्धांत जो है मनोवैज्ञानिक क्लार्क हल द्वारा वर्ष 1943 में दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? क्लार्क हल के द्वारा वर्ष 1943 में। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों है, संज्ञानात्मक संपत्ति न्यूनतम स्तर है? तो पहला है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों है पहला, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों। संज्ञानात्मक संपत्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? ज्ञान। दोस्तों ब्लूम ने संज्ञानात्मक संपत्ति को 6 भागों में विभाजित किया है, जिसे ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन के रूप में विभाजित किया है। इसमें ज्ञान संज्ञानात्मक संपत्ति में न्यूनतम स्तर पर होता है। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों है, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, ये उदाहरण होगा। तो क्षैतिज अधिगम अंतरण, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण, कोई भी अधिगम अंतरण। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन सेकंड, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण। सेकंड ऑप्शन तो सही है। दोस्तों एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, जो ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का उदाहरण है और ऊर्ध्व अधिगम सीखने के एक समांतर स्तर से उसी स्तर में एक उच्च स्तर में सीखने की प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों है, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? तो प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का सहयोग, शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है दोस्तों ऑप्शन सेकंड, विद्यालय का असहयोग। दोस्तों सीखना या अधिगम जब स्थिर हो जाए तो इस क्रिया को सीखने का पठार कहा जाता है और अधिगम के पठार को के जो कारण होते हैं जैसे कि ज्ञान की सीमा, उत्साह या प्रेरणा की सीमा, शारीरिक क्रिया की सीमा या कार्य की जटिलता। विद्यालय का असहयोग अधिगम के पठार का कारण नहीं है। बाकी प्रेरणा की सीमा, शारीरिक सीमा और ज्ञान की सीमा ये तीनों है, विद्यालय का असहयोग अधिगम के पठार का कारण नहीं है। तो ऑप्शन 2 दोस्तों हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों अगर हम बात करें अधिगम की, अधिगम का अर्थ होता है सीखना और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। इसके माध्यम से हम ज्ञान अर्जित करके अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। गेट्स एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम को परिभाषित करते हुए कहा कि अधिगम अनुभव एवं प्रशिक्षण के व्यवहार में परिवर्तन है। तो दोस्तों यहां पे जो राइट आंसर दोस्तों हमारा है ये परिभाषा गेट्स व अन्य के द्वारा दी गई है। पहला ऑप्शन दोस्तों हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों है, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है। दोस्तों 4 ऑप्शन है, व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों है ऑप्शन थर्ड, बुद्धि का मापन। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण जो है ये बुद्धि की जो है उच्च व औसत सीमा की माप होती है। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व बाह्यमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? तो दोस्तों अगर हम बात करें जो यहां पे ऑप्शन दे रखे हैं, पहला है फ्रायड, जुंग, मन, आलपोर्ट। दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन सेकंड, जुंग। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बाह्यमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण जो है जुंग के द्वारा किया गया है और ये स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने जो व्यक्तित्व का विभाजन किया वो अंतर्मुखी, बाह्यमुखी और उभयमुखी के रूप में किया है। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों है, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो पहला है आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेशन तत्व, शारीरिक तत्व, वंशानुगत तत्व। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों है ऑप्शन सेकंड, सामाजिक परिवेशन तत्व। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले जो मुख्य कारक होते हैं उसमें सामाजिक परिवेशन तत्व होता है और परिवार के पश्चात सामाजिक वो संस्थान है जहां पर बालकों का सर्वांगीण सामाजिक, सांस्कृतिक, मानसिक और नैतिक विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों है, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम और कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन थर्ड,
द्रुतगामी विकास का नियम। दोस्तों शारीरिक विकास एक सतत विकास है जो कभी मंद तो कभी द्रुत तेज गति से होता है, और द्रुतगामी विकास शारीरिक विकास का प्रमुख नियम है। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो पहला है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों है फर्स्ट, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन पहला दोस्तों सही है। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, कथन किसका है? तो दोस्तों चार ऑप्शन है, गैसेल, हॉरलॉक, मेरेडिथ, डगलस, हॉलैंड। तो दोस्तों ये जो परिभाषा दोस्तों है ये प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक गैसेल ने विकास के संदर्भ में कहा कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों 20 का है वो है पहला ऑप्शन दोस्तों गैसेल महोदय। क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकारों से किसने वर्गीकृत किया है? तो डेवल, मैकडूगल, थॉर्नडाइक, वुडवर्थ। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है जो 14 मूल प्रवृत्तियां बताई गई हैं वो विलियम मैकडूगल के द्वारा बताई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान एक कथन किसका है? तो दोस्तों किसी वस्तु विचार आदि पर चेतना को केंद्रित करने की मानसिक प्रक्रिया को अवधान कहते हैं। इसे परिभाषित करते हुए रॉश ने कहा है कि अवधान दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन सेकंड, रॉस। क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों है, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तो तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम, प्रभाव का नियम। तो दोस्तों अगर हम बात करें जो सीखने के नियम है उनके प्रतिपादक थॉर्नडाइक महोदय हैं, और थॉर्नडाइक महोदय ने कुल 8 नियमों की व्याख्या की है। सीखने के 8 नियम बताए, उसमें 3 नियम जो है मुख्य नियम होते हैं, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम। तो उसमें पूछा गया कि कौन सा मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, बहु अनुक्रिया का नियम सीखने के नियमों में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों है, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? तो दोस्तों यहां पे जो हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों है ऑप्शन सेकंड, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। दोस्तों डॉक्टर एस जलोटा ने 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण का प्रतिपादन किया है, और यह व्यक्तिगत रूप से सीखने और उद्देश्यों को समझने तथा समस्याओं के समाधान से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो 4 ऑप्शन है, थॉर्नडाइक, स्पीरमैन, बर्नन, स्टर्न। दोस्तों अगर हम बात करें बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत की तो दोस्तों द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन जो है स्पीरमैन के द्वारा किया गया है, और इनके अनुसार बुद्धि में 2 कारक होते हैं, एक सामान्य मानसिक योग्यता जी तथा एक विशिष्ट मानसिक योग्यता यस। जिस व्यक्ति की जितनी अधिक सामान्य योग्यता होती है वह उतना ही तेज होता है। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों है ऑप्शन सेकंड, स्पीरमैन। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीरमैन ने किया है। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों है, निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? तो पहला दोस्तों सीखने का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, सेकंड दोस्तों सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत, तीसरा दोस्तों है सीखने का क्लासिकल सिद्धांत, और चौथा है सीखने का समग्र सिद्धांत हल। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो चौथा दोस्तों सीखने का समग्र सिद्धांत का हल। दोस्तों जो सीखने का समग्र सिद्धांत है वो शिक्षा का दर्शन है। बाकी 3 ऊपर के सिद्धांत जो है सीखने का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक का है, सीखने का क्रिया प्रसूत सिद्धांत स्किनर का है, सीखने का क्लासिकल सिद्धांत दोस्तों आईपी पॉवलॉव का है। तो दोस्तों ये थे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।